लिंटर गिरने को हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ उनको मैक्सिमम उस लेवल तक स्ट्रेट करने की परमिशन दी है सभा ने मिलकर। तो जब हम इस पे 1904 से हैं तो ये जगह तो हमारी ही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे को अखबार के थ्रू ये पता लगा कि कुछ लोग और एक संस्था जो कि हमारी तरह ही संस्था है, जगदम्बा देवी दंगल कमेटी, इन लोगों ने हमारी संस्था को काफ़ी, मतलब मैं तो ये कहूँगा, बदनाम करने की कोशिश की है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये जिस चीज़ को वो हक दिखा रहे हैं अपना, कि ये रामलीला ग्राउंड और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये दंगल हम करते हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा। कभी जब करनाल भी अम्बाला मंडल के होता था, अम्बाला मंडल ही था, करनाल में कमेटी नहीं बनी थी, तब वहाँ का जो ट्रस्ट था उससे उस ज़माने में हमारे जो प्रधान होते थे डॉक्टर विद्यासागर गुप्ता, उन्होंने बाकायदा परमिशन लेकर और तब इन सीढ़ियों का निर्माण कराया था, क्योंकि उस टाइम दशहरा इसी ग्राउंड में होता था, तो लोगों को तकलीफ ना हो, बैठने की जगह मिले। तो हमारी ही संस्था ने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। इन सीढ़ियों पर या इस ग्राउंड पे किसी का कोई हक नहीं है। धीरे धीरे जब ये ग्राउंड छोटा महसूस होने लगा, तब हमने दशहरा SD स्कूल में करना शुरू कर दिया। और आपको ये भी अवगत करा दें कि 1951 में एज अ मालिक, एज अ संपत्ति होल्डर, SD स्कूल के साथ 99 ईयर्स की लीज भी की गई और उनको लीज पे जगह दी गई। SD स्कूल को 1951 में हमने 99 ईयर्स की लीज पे 1 रुपया सालाना, 100 रुपये साल, 100 रुपये साल पे लीज पे जगह दी हुई है। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सभा जो है वो आज तक शहर में, जैसे आपने देखा होगा ये राघव हॉल है हमारा, ये उस टाइम हमारे MP साहब होते थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने डोनेशन दी थी हमें, तब हमने इस हॉल को बनाने की हिम्मत करी। आज भी इस हॉल में किसी रस्म क्रिया का या कोई भी धार्मिक किसी भी तरह की संस्था है और किसी गरीब कन्या का विवाह है, हम आज भी इस हॉल का 1 रुपया नहीं लेते। जबकि जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि हमारे शहर में अगर मंदिरों में भी हम रस्म क्रिया करते हैं या कोई इस तरह का फंक्शन करते हैं तो वहाँ के चार्जेस हैं, हम आज भी नहीं लेते। डिस्पेंसरी चलाते हैं, वो बिल्कुल बिना चार्जेस है, फ्री है, और 2 डॉक्टर अपॉइंटेड हैं और वो यहाँ कार्य करते हैं। हमारा आपको जो मेन कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ आपको ध्यान हो, चमड़ा मंडी लगा करती थी इस ग्राउंड के अंदर, तो जो जैन गर्ल्स स्कूल है उनके साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी के ऊपर एक केस डाला गया। उस केस में भी श्री रामलीला सभा को ही ऑनर माना गया है। हमारे जो भी केस हैं कोर्ट में वो एज अ ऑनर ऑफ श्री रामलीला सभा है। अगर हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते तो कोर्ट हमारे केस कैसे एडमिट करेगी। अभी रिसेंटली 10 साल पहले हमारे एक दुकानदार थे जो 1983 के कॉन्फ्लिक्ट्स में पंजाब चले गए और उन्होंने दुकान बंद रखी, हमने उनके ऊपर केस डाला। तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वो जगह, वो दुकान खाली करा के दी। अगर हमारे पास प्रूफ्स हैं मलकियत के, तभी तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई ऑर्डर करेगा या हमारी सुनेगा। आज भी जितने केस हैं वो सब, अब ये जो पार्किंग की जगह है जनाब, ये पार्किंग की जगह जब बनानी शुरू करी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी कारण हम लोगों के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब आए ये सब कुछ देखा तो उन्होंने डायरेक्टर नगर निगम चंडीगढ़ और DC साहब जो करनाल के थे उनको शिकायत दर्ज की और उन्होंने ऑफिशियली इस जगह को रामलीला सभा की प्रॉपर्टी मानते हुए नो पार्किंग घोषित कर दिया। इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल पार्किंग ऑफ करनाल नाउ, वो हमारी अपनी जगह है और हमारे पास ही है, अब वो कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं। कागजों में तो नहीं बोलती वो जगह? कागजों में बिल्कुल बोलती है जी कि ये पार्किंग नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्किंग, ये रामलीला ग्राउंड ही है और रामलीला सभा की ही प्रॉपर्टी है। शामलात जगह बोलती है, शामलात कागजों में जो बोलती है उस वो क्या होता है जी कि ये 1904 से हमारे पास जमाबंदी है। जमाबंदी में करनाल शहर में आज भी, अगर आप लोग तो प्रेस वाले हैं आपको पता होगा
कि शायद हो सकता है करनाल शहर में आज भी 20% से ज़्यादा शामलाती जगह हों, लेकिन ज़्यादा ही होंगी। लेकिन ये है कि आज तक गवर्नमेंट ने उस शामलाती का कोई डिविडेशन नहीं किया, जहाँ तक प्रसिद्धि मैं समझता हूँ। तो जब हम इस पे 1904 से हैं तो ये जगह तो हमारी ही है। जिस तरीके से आप बता रहे हो लगभग 100 साल से करीब भी हो हाँ, गए हैं, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये रामलीला होती हाँ है जी। उसी समय ये कार्यक्रम और ये सब बातें याद आती हैं। उससे पहले क्यों नहीं ये संगठित होकर के ये कार्य को पहले क्यों नहीं किया गया? कौन से वाला कार्य सर? जो मेरे को आपके थोड़ा निर्माण का था या यहाँ के चारों नहीं, वो नहीं, थे, सर, वो सर। चीज़ आज भी नहीं हो पाई है ना अभी नहीं तक? नहीं सर, निर्माण तो हम इसका इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो चमड़ा मंडी के साथ हमारा केस है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर रिवर्ट होकर हाई कोर्ट में है। तो उसके लॉ के हिसाब से हम इस ग्राउंड का स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते। जिन लोगों ने छेड़ दिया आपने रोका उनको? सर ऐसा है कि संस्था सीढ़ियों पे है। कब्जा हो गया नहीं सर? नहीं सर, आप अभी चाहे यहाँ से उठकर आप मुझे ये सिर्फ एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको ये श्योरिटी दी कि ये सीढ़ियाँ भी रामलीला सभा की है, ग्राउंड भी रामलीला सभा का पंखा है, दंगल कमेटी ने आपके खिलाफ केस तो रजिस्टर नहीं हुआ? उसी के लिए मैंने आप लोगों को आज तकलीफ दी है ना कि वो कौन होते हैं। ये जो दुकानें बनी हुई हैं रेलवे रोड पे, इनका तो रामलीला सभा के पास अप्रूव्ड कमेटी से नक्शा है जनाब, अप्रूव्ड कमेटी से करनाल की, आज का नहीं है जी। कितने साल पुराना है गौरव जी वो? सर जो इन्होंने 64 का। एंक्रोचमेंट की है पीछे से तोड़ के आपकी सीढ़ियां आधी से ज्यादा कवर हो चुकी हैं, नहीं सर। आपने क्यों नहीं रोका उनको? सर कोई On the इंक्रोचमेंट record है, हमने 10-10 उनकी पुलिस खबरें उनकी चलाई हम हैं। कोई गलती नहीं मानेंगे। कारण ये सभा है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हमारी पीछे से दुकान टेपर्स में है, सिर्फ उन दुकान और लेंटर गिर रहे हैं, पुरानी दुकानें जब 64 में नक्शे ही पास हैं तो कितनी पुरानी है। सिर्फ उन्होंने जो वो सीढ़ियों के बाद एक प्लेटफॉर्म होता है, सीढ़ी तो आज भी आप अभी साथ चल सकते हैं, कैमराज आपके पास हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी गलती निकाल सकते हैं, एक भी सीढ़ी आपकी कम नहीं है। जो सीढ़ियों के बाद प्लेटफॉर्म है, जो उनकी टेपर में शॉप्स थी और जो उनके लिंटर्स गिर रहे थे, उन्होंने कुछ दुकानदारों ने सभा से ही परमिशन लेकर उनको सीधा करके बनाया है। कितने कितने पैसे दिए हैं सर उन्होंने? सभा ने लाखों देखो रुपए जी, दिए उन्होंने? नहीं नहीं, एक मिनट सर, अगर सभा को उन्होंने कोई डोनेशन दिया है तो उस सारी डोनेशन का जो भी उनके द्वारा दी जाती है सभा पूरा रिकॉर्ड रखती है। सभा में कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई डोनेशन देगा तो वो किसी प्रेसिडेंट या किसी सेक्रेटरी या किसी मेंबर के जेब के लिए देगा। बाकायदा सभा को डोनेशन दी जाती है और सुबह सभा उसको इन जो मैंने आपको वर्क बताए हैं कि जैसे हमारे जो ये कार्य हैं या हमने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, इसको भी हम फ्री दे देते हैं, ये सोच के कि भाई हमें, हाँ दशहरा करते हैं सर, ये सारी शोभा यात्रा निकालते हैं। आज तक सभा ने, सबसे बड़ी बात है कि कितने अच्छे स्केल पे दशहरा करती है, जो उसकी अपनी कोशिश है या जितनी हमारी कैपेसिटी है, लेकिन इस शहर में जाकर हमने किसी से 1 रुपया भी एज अनुदान राशि नहीं मांगा। सर पंखा दंगल कमेटी है ना जो आपसे परमिशन पंखा लेता दंगल है? हाँ कमेटी जी। जो अभी है आपने बताया जैसे कोई परमिशन लेता है आपसे, अभी आप बता रहे हैं कि कौन? परमिशन ली गई हाँ। सीढ़ियों की। निगम से कहाँ नक्शा के क्यों जी? नहीं पास नहीं कराया नहीं लोगों नहीं ने? सर, ऐसा है जी कि निगम से तो नक्शा जब उस जमाने से ही रिपेयर करे जो जाती है, उसके लिए निगम से एक्सटेंड हो रहा है सर, पार्ट एक्सटेंड हो रहा है। सर आप अपनी जगह ठीक होंगे, आपको लग रहा है कि सीढ़ियाँ ख़त्म कर रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, कोई भी आदमी जब कोई रिनोवेशन करता है और वो सभा में हमारे को एप्लीकेशन देता है कि उसको पर्टिकुलर ये दिक्कत आ रही है कि पीछे से जाके जगह बिल्कुल टेपर में है और लिंटर गिरने को हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ उनको मैक्सिमम उस लेवल तक स्ट्रेट करने की परमिशन दी है सभा ने मिलकर। कोई अकेला आदमी नहीं दे सकता। तो निगम से परमिशन तो लेंगे ना? निगम से इल्लीगल एंक्रोचमेंट या कंस्ट्रक्शन सर सर आप इसको, आप उसकी परमिशन नहीं नहीं दे सर, सकते, यू आर नॉट अथॉरिटी। आप इसको सर इल्लीगल इंक्रोचमेंट क्यों मानते हैं? ये इल्लीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, ये सभा की सीढ़ियां हैं, सभा का ग्राउंड है। अगर सभा ये मानती है कि हाँ इस आदमी को इस लेवल पे तकलीफ है,
और इतना सा करने से इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है। तो मैं ये नहीं समझता कि वो कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है या सभा ने कुछ गलत किया है। सर निगम का तो अपने- क्राइटेरिया राजस्व का नुकसान हुआ ना, सरकार नक्शा सर- पास कराते हैं, सर- जाते हैं वहाँ पर। सर, आप एक बात देखो, अब आप ये पंखा दंगल कमेटी जो है वो भी लगातार पिछले 100 साल से भी ज्यादा हाँ जी। लगातार पंखा यहाँ पर इनका दंगल होता है। नहीं, यहाँ पर बड़े नहीं बड़े हो- यहाँ सर, पर वो ग्राउंड यहाँ पर होता जो है वो है, दादा मालूम सिंह है, और उसकी कुश्ती सारे होती है बड़े यहाँ पर। बड़े सर, सौ जितने भी साल पहलवान पर- आए हैं यहाँ पर। सर 100 साल वाली बात नहीं है। उन्होंने पृथ्वी पे कब से शुरू हुआ है जी? 1958 आप पहले ये देखिए के बाद यहाँ शुरू हुआ। 1958 पहले जो ये आप लेबर मानते हो चौक है, 1958 से उनका है दंगल, वो हमसे परमिशन लेते थे। वो डॉक्यूमेंट हमारे पास से परमिशन लिया करते थे। पहले जो लेबर चौक है ना जी, चंदगी राम लेबर का कुश्ती हुई थी उस समय जो है, हाँ जी। मुझे आज भी याद है उनकी जो कुश्तियाँ हुई थी। हाँ। चंदगी राम जी को एक पाकिस्तान जी के वहाँ से प्लेयर 1956 से पहले की बात है ये। वो जो लेबर चौक है वो जगह आज भी छोटी है, जो संधों की बिल्डिंग है उस जगह आज भी छोटी है पार्किंग के लिए। पहले वो ग्राउंड होता था कुश्ती का इनका, मैंने भी कुश्ती लड़ी है सर, निगम जमाने ने में। 38 लाख रुपए लगाकर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई है यहाँ पर। हाँ जी। वो शामलात की जगह ये हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जितनी भी शामलात की जगह निगम के खाते में चली जाएंगी। वो उनका इंतकाल हो गया। सर अगर आप कैसे कब्जा कर सर- रहे हैं? सर, आप पार्टी एक बने हो, मिनट। आपने एक भी केस में जवाब नहीं दिया। सर डायरेक्टर नगर निगम चंडीगढ़ ने और उस टाइम जो डीसी साहब थे, जब उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि ये पार्किंग की जगह नहीं है, जिन्होंने ये टाइल लगाई थी, क्या उन्होंने कहीं ऑफिशियली प्रूफ किया कि ये टाइल उन्होंने पार्किंग के लिए ऐसे लगाई थी? हमें नहीं पता, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम आपने है। रोका उनको? नहीं, हम रोक नहीं सकते ना सर। एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रोक सकते हैं सर? हमारे जगह जब आप दावा कर रहे हैं कि जगह नहीं नहीं हमारी नहीं है, सर, हमारी- हमने एक तो हम उस वक्त यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, मैंने आपको बताया। लेकिन हमने तो एक बात और सुनी है कि मेरा चाहे पर्सनल मकान है, अगर वो सरकार को उसमें कोई तोड़ा फोड़ी करके दूसरी कॉलोनी के लिए कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो एक कहते हैं जो इंडिविजुअल आदमी है वो तक मना नहीं कर सकता सरकार को। तो हम कोई सेक्शन कैसे मना लगेगा कर सर, उसका सकता? भी प्रोसेस है, वो कानूनी दायरे में सरकार भी आएगी सर, वो तो फिर- सेशन लगाएगी, तब एक्वायर करेगी, तब वो अपना कब्जा लेगी। नहीं नहीं सर, उन्होंने कोई कब्जा वगैरह या उसका कोई मतलब नहीं रखा। उनका तो एक सिंपल ये था कि करनाल शहर में पार्किंग नहीं है इस सड़क पे और ये जगह खाली पड़ी सर है, डंपिंग स्टोर तो बना मैं दिया से- यहाँ पर, कूड़ा करकट गिरना शुरू कर दिया। तो सर वो हट गया ना सर। अगर रिक्वेस्ट की तो सरकार ने हटा दिया कि यहाँ लोगों को दिक्कत आती है, लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं और उन्हें बदबू सर आती ये है, तो प्राचीन सरकार ने हटा ऐतिहासिक दिया। पंखा दंगल होता रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान के बिल्कुल, भी हाँ, प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर बिल्कुल। यहाँ पर खेल के लिए हैं और नहीं, देश नहीं, का- नहीं, हाँ, वो बिल्कुल, जगह है। बिल्कुल, वो खिलाड़ी- दूसरी वो जगह है जगह सर। हाँ। यहाँ तो सेक्टर 13 में 1958 के है। बाद 58 के बाद दंगल शुरू हुआ है सर। जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले की, यहाँ दंगल नहीं होता। लेकिन सर आप भी तो मालिक नहीं है इसके, ये तो नहीं, हम ही सरकार मालिक है ना। हम ही मालिक है ना सर सर। एक मिनट। ये जो आप- रामलीला आपके ग्राउंड पास है, कोई रेवेन्यू रिपोर्ट है जिसमें आप मालिक नहीं हैं? सर, वो दंगल साल में कितने दिन, 10 दिन होता है, 5 दिन एक बार, 4 दिन तो एक बार। रामलीला भी तो 10 दिन होती है सर, 15 दिन होती है। आप ऐसे थोड़ा इतने बड़े बड़े शोरूम बनवा दिए आपने, लाखों रुपए ले लिए उनसे, और कोई सर- रसीद नहीं, कोई कुछ सर नहीं। उन लोगों को आप ये बात पूछिए कि जो आज की डेट में उन्होंने शोरूम्स बनाए हैं या जो आज की डेट में सभा उनसे रेंट ले रही है, क्या वो आज का जो हिसाब किताब है, जो प्रैक्टिकल है, रेवेन्यू है, जो चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, क्या वो उस लेवल पे है? ऐसे लेवल पे तो नहीं है सर ना आप बता सर। सकते हैं आपने किन कि किन भाई- से सर जो देखिए, उन्होंने जो पीछे बढ़ाई हैं जगह, जो सर ये जो सीढ़ियाँ- आप जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर फाइनेंशियल्स का, हाँ हाँ, कि भाई आप ये पैसे बता सकते हैं, ये वो मैं नहीं बता सकता सर, उसमें मैं थोड़ा सा हैंडी। आपने कहा कि सीढ़ियाँ नहीं तोड़ी है, हाँ। मैं आपको अभी चल के दिखा सकता अभी हूँ। आप मेरे को सीढ़ियाँ टूटी हुई दिखा दो। हाँ, मैं बिल्कुल सीढ़ियाँ टूटी सीढ़ियाँ दिखाऊंगा, बिल्कुल No, बिल्कुल। मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो सीढ़ियों के बाद प्लेटफॉर्म है उसको जरूर वो लेंटर टूटने के कारण और उनको स्ट्रेट करने की परमिशन 3-4 दुकानदारों को जरूर दी गई है, सभा द्वारा दी गई है। लेकिन सीढ़ी आज भी जो है वो एज इट इज हैं। हम आपको दिखा देंगे अभी चलेंगे और सर। स्टे हुआ है इसके अभी ऊपर। चलेंगे। अभी पंखा दंगल कमेटी ने स्टे लिया है, आपको पार्टी कोई- बनाया है। कम से कोई कम कोई स्टे नहीं है सर। मेरे पास रिकॉर्डेड आप बयान है। बयान नहीं, आप सर उनके पेपर दिखाए ना जी, वो डॉक्यूमेंट दिखाएं कि उन्होंने स्टे लिया है। ये जो अखबार में उन्होंने दिया उसके कारण ही हमें आपको तकलीफ देनी पड़ी। हमने तो कभी आपको पहले तकलीफ नहीं दी, जैसा जानते हैं सर, आराम आपके से चल रहा सामने नहीं पता है, चल लगेगा रहा सच्चाई क्या है। है। जब उन्होंने इतने बड़े अखबार में एक सभा को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
जिनका सभा हमेशा आभारी रही है। 2 बार हमारे चीफ गेस्ट पहले बन चुके हैं और उन्हीं की कृपा से हमने एक छोटी सी ये धर्मशाला बनाई है कि अगर वो भी इस तरह की न्यूज़ पढ़ेंगे तो हम जैसे चाहते हैं कि इस बार वो दशहरे पे हमारे मुख्य अतिथि कभी बने, जिस तरह के तो मामले वो भी दिक्कत आएगी। क्या आपको पहले नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? अब आपने खबर आई उसके बाद प्रेस सर कॉन्फ्रेंस करी। सर हमें तो कभी था ही नहीं ना कोई, हम तो सर, बड़ी एक कूलर- स्मूथ लाइफ जी रहे थे। सोशल मीडिया हमें- पे इस प्रकार की खबर चल रही थी आपने कूलर वाले को थोड़ी सी लगातार। जगह दी थी, उसने सारी सारी की सारी सर वो अब क्या चक्कर है? सर अब आप एक बात बताइए कि अब आप इस चीज को अगर पॉलिटिकली ना लें सर, या political नहीं है। ये ना लें कि भी मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ। अब आपने एक जगह मेरे को इतने बाय इतने की दे दी, मैंने पहले उसको 2 कदम आगे बढ़ा लिया, मैंने वर्बली आपको रोक दिया, आप नहीं रुके। या तो मैं फाइटर हूँ, मैं आपसे झगड़े करूँ, मेरे पास तो एक ही चीज़ है ना कि मैं कोर्ट में जाऊँ। हम कोर्ट में चले जाते हैं, हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया कि जी इन्होंने इंक्रोचमेंट। आज आप सड़क पे निकलते हैं सर, सड़क पे दुकान तो दे रखी है गवर्नमेंट ने 10 बाई 20 की, या सभा ने दे रखी है या किसी मालिक ने दे रखी है, लेकिन क्या वो दुकान 10 बाई 20 में काम कर रही है? हाँ, यही तो मैं सारे कह रहा हूँ, कूलर सर, आगे जो- निकले हुए सर, दुकानों जो उन्होंने के, तो हम सीढ़ियाँ कैसे रोक पीछे सकते से- हैं? जो सीढ़ियाँ पीछे से उन्होंने अप्रोच कर लिया, उनका एक डायग्राम था, एक नक्शा बना हुआ था, हाँ, बिल्कुल वो था। सारा का सारा छेड़छाड़ हुआ, टूट गया। तो वो आप ये बात देखो ना, क्योंकि ये ग्राउंड दंगल में यूज होता है, सॉन्ग के कार्यक्रम होते हैं, और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, सारे शोरूम बनते जा रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर। सर मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी नई डेवलपमेंट होगी, अगर मैं आज दोबारा मकान बनाऊंगा तो जिस तरह की कंस्ट्रक्शन मैंने 91 में की थी वो तो नहीं करूंगा ना जी, मैं कुछ बेटरमेंट चाहूँगा ना जी। तो जो पुरानी दुकानें हैं वो अगर सभा से परमिशन लेती हैं कि जी अब हमारा पुरानी दुकान में काम नहीं चल रहा, हम दुकान को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो अगर सभा उनको ये कहती है ठीक है भाई आप हमारे ही पास हैं, इतने सालों से हैं, आप रिनोवेट करना चाहते हैं तो कर लें। आपने जो सीढ़ियों की बात की, मैंने खुद कमिट किया, सीढ़ी एक भी आपकी कम नहीं है। हाँ, सीढ़ियों के बाद एक जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो वो प्लेटफॉर्म है, जस्ट आपको और दुकान दिखा देते हैं। सब दुकानों के टेपर में लिंटर हैं और सब दुकानों के जिन जिन के पुराने हैं, जिनको ये डर लगता है ये गिरने वाले हैं, उनकी सभा में जब रिक्वेस्ट आती है तब सभा जो डिसाइड करती है उस हिसाब जब पुराने समय में जब ये कच्चे जो पूरी रेलवे रोड ये जो दुकानें थी उस समय जब ये टूटी थी तो क्या उनकी परमिशन उस समय आपके पास भी थी क्या? कौन सी दुकानें टूटी थी सर? ये रेलवे रोड के सामने आपको बिल्कुल बराबर में जो है ना मून लाइट वाली थी, जो इधर की जो सब थी कच्ची थी दुकानें उस समय, और ये दोबारा बनाई गई थी सारी की तो सारी। सर वही नक्शा तो 1964 का म्युनिसिपल कमेटी करनाल से अप्रूव्ड है ना हमारे पास। लेकिन सर 34 शॉप्स का। अगर आप कंस्ट्रक्शन गिरा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको नया नक्शा पास करना पड़ेगा। हमारे रिपेयर में तो कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े शोरूम बन गए सर, रिपेयर में कहाँ से हुआ? रिपेयर में तो उतना ही पार्ट होता ना सर, रिपेयर करना है उतना ही पार्ट होता, लेकिन यहाँ तो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। एक शोरूम 10 लाख का तो 50 लाख का बन गया। सीढ़ियों के नीचे वाली जगह भी घेर ली गई है दुकानों में। सीढ़ियों के नीचे वाली जगह तो दुकान में काम ही नहीं आ सकती सर। ये जो भी टेपर है वो भी सारी जगह घेर ली गई है। जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म उस पे जो टेपर में जो उनके अंदर थी लिंटर, उसको जो स्ट्रेट किया गया है उसी का ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया है। तो अब क्या चाहते हैं तो आप? अब इस समय क्या चाहते हैं? हमारा तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पास आए हैं, आप हमारे से जब हम आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं कि श्री रामलीला सभा को ग्राउंड का और इन सीढ़ियों का या जो भी सभा आज मैनेज कर रही है संपत्ति, उसका मालिक कोर्ट में भी माना जाता रहा है, म्यूनिसिपल कमेटी में भी माना जाता रहा है, तो अगर कोई और सभा ये कहती है कि भाई हम इसके मालिक हैं, तो आप कम से कम हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट तो करवा सकते हैं ना कि लाओ पेपर तो दिखा दो आप मालिक को। तो सर आप एक सभा दिखा को दो, करें। आप दिखा दो। हम तो आपको बता रहे हैं सर, हमारे तो कोर्ट केसेस हैं। दिखाओ कि आप